हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज इंडिपेंडेंस डे है और हमारा पूरा देश पूरे हर्ष और उल्लास के साथ अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज हमें स्वतंत्र हुए 74 साल हो गया और हम 75वीं साल में प्रवेश कर गए। दोस्तों, आज हमें समझना पड़ेगा, क्या सही मायने में हम स्वतंत्र हैं? क्या जो हमारे आज़ादी की दीवाने स्वतंत्रता की परिकल्पना किए थे, क्या 1947 में मिल पाई? या अभी तक की जर्नी में क्या हम उसको सुनिश्चित कर पाए? क्या हम स्वतंत्रता को सही मायने में जी रहे हैं? दोस्तों, इस चीज़ को अगर देखना हो तो हमें भगत सिंह के विचारों और महात्मा गांधी के विचारों को देखना पड़ेगा कि वो किस रूप में स्वतंत्रता को भारत के ग्रास रूट तक पहुंचाना चाहते थे और उनका क्या विचार था कि भारत के लोग किस रूप से स्वतंत्र हों, उनके जीवन में स्वतंत्रता का क्या इम्पोर्टेंस हो। दोस्तों, 1947 में हम सिर्फ अंग्रेज़ों से स्वाधीनता प्राप्त किए थे, आज़ादी प्राप्त किए थे, लेकिन सही मायने में स्वतंत्रता तभी हर व्यक्ति को सुनिश्चित हो पाएगा जब हम समझेंगे कि किस प्रकार से बदलते समय के हिसाब से समाज में कैसी विसंगतियां पैदा हो गईं जो कि हमारे स्वतंत्रता के आड़े आ रही हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी का विचार था सर्वोदय। उनका तात्पर्य था कि सभी का उदय हो, जो जातिगत रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनका सशक्तिकरण किया जाए। और सशक्तिकरण किया जाएगा तभी वो अपनी बातों को रख पाएंगे, समाज में अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रख पाएंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को व्यक्त कर पाएंगे। दोस्तों, सही मायने में गांधी जी का विचार अगर हम देखें तो गांधी जी चाहते थे कि हमारा देश पुलिसिंग स्टेट ना बने। उनका तात्पर्य था कि पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश के लोगों को निर्धारित ना करें, उन पे नियंत्रण ना करें। हमारे देश के हर व्यक्ति स्वतंत्र हों। और उनका विचार था कि व्यक्ति स्वयं में एक शासक है, आप उस पर नियंत्रित नहीं कर सकते हो, आप उसे स्वच्छंद होकर जीने दो और एक बेहतर इंसान बनने दो ताकि वो समय आने पर अपने देश का मार्गदर्शन कर सके, अपने कलेक्टिव अप्रोच से देश का विकास कर सके और देश को एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ा सके। दोस्तों, अगर हम गांधी जी के विचारों को देखें कि आज उनकी प्रासंगिकता, क्या हम अपने समाज में स्वतंत्रता के रूप में जी पा रहे हैं कि नहीं, और अगर जी नहीं पा रहे हैं क्या, तो उसमें क्या कारण है, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है कि ज़मीनी स्तर पर एक आम आदमी अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं रख पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे संविधान निर्माताओं का जो स्वतंत्रता को लेकर, एक व्यक्ति के अभिव्यक्ति को लेकर जो विचार था, जो दूरदर्शिता था, क्यों नहीं आज 74 साल के बाद भी लोगों को मिल पा रहा है? दोस्तों, अगर हम इस चीज़ के व्यापकता को देखें तो हम समाज में, अपने देश में हमेशा सुनते हैं, डेली की बात है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात। लेकिन दोस्तों, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात जैसे आती है तो हमारे मन में हिंदू मुस्लिम आ जाता है। हमें लगता है कि हिंदू मुस्लिम का शोषण किया होगा या मुस्लिम हिंदू का शोषण किया होगा। लेकिन दोस्तों, एक संकीर्ण विचार है, ये व्यापक विचार नहीं हो सकता। अगर हम व्यापकता में देखें कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या है, तो दोस्तों हमें ये देखने को मिलेगा कि सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और कास्टिज्म के स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, हर जगह कुछ न कुछ लोग हैं जो अल्पसंख्यक के रूप में शोषित हो रहे हैं और उनका शोषण करने वाला उन्हीं के जात, उन्हीं के धर्म, उन्हीं के वर्ग का है जो बहुसंख्यक के रूप में उनका शोषण कर रहा है। दोस्तों, हमें इस स्तर पर उतर के समझना होगा कि कैसे एक गांव में एक जाति विशेष के व्यक्ति का शोषण उसी के जाति के लोग कर रहे हैं, अपनी विचारधाराओं को थोपने का कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर, और उसको सशंकित माहौल में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं और एक निगेटिव इन्वायरमेंट जनरेट करते हैं।
कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस चीज़ को दो एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। एक मेट्रोपॉलिटन शहर जैसे दिल्ली जैसे शहर में देखेंगे एग्जाम्पल लेके कि कैसे वहाँ पे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और एक हम गांव का एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि वहाँ पर कैसे ये भेदभाव, ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट चल रहा है। दोस्तों, जब हम ग्रास रूट पे जाके काम करेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, तभी शायद हम बेटर कंक्लूजन या बेटर रिजल्ट के बारे में सोच पाएंगे। दोस्तों, गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित होगी सही मायने में जब हमारे गांव का विकास होगा। गांव के लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच जब तक सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक सही मायने में हम स्वतंत्रता को हासिल कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनका मानना था कि हमारा देश भारत गांव में बसता है और गांव के उत्थान में ही भारत का उत्थान है। दोस्तों, आप वीडियो के लेंथ पर ना जाएं, वीडियो के डेप्थ को समझें, और हमारा प्रयास ये रहता है कि किसी एग्जाम्पल को लेकर आपको जो तात्कालिक समय में घटनाएं घट रही हैं उसके हिसाब से बताया जाए, ताकि उसका जो इम्पैक्ट हमारे व्यवहारिक जीवन पर पड़ रहा है आप उसको आसानी से समझ पाएँ। दोस्तों, हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, एक दिल्ली जैसे शहर और एक गांव का, और उसको एक बेहतर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू दोस्तों।